अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आसिया आप कंटिन्यू करेंगी? वालेकुम सलाम सर या किसी और। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई मुझे। वालेकुम सलाम सर, मैंने कहा यस श्योर, मैंने स्क्रीन वैसे शेयर कर ली है। विजिबल है सर जी आपको? जी जी, बिजी पर मैम, ठीक है। आप और कंटिन्यू कर सकते वॉइस हैं, ऑडिबल है? या वॉइस भी ठीक है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन अगेन टू द क्लास। तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई भी मसला हुआ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही है कि हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है कल का वो रिवाइज करेंगे। आप में से जो भी विलिंग है रिवाइज करवाने के लिए, तो काइंडली आप हैंड रेज कर लें। प्लीज एक मिनट को ऑनलाइन आ गया। यस ओके, तैयब रेहान, आप जो है अपना माइक अनम्यूट करके काइंडली रिवाइज करवा दें। तो कल हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स। तो इसमें हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, जिसमें स्ट्रिंग यानी कि डबल कोट्स में जो भी हम वैल्यू देंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगी। तो इसके आगे हमने इंटीजर और फ्लोट में पढ़ा था, जो कि न्यूमेरिक टाइप्स में। तो इसमें हमने जो कि 10 से लेकर 9 तक जो होंगे वो हमारे पास इंटीजर होंगे, और फ्लोट हमारे पास डेसिमल्स जो भी हमारे पास होंगे वो हमारे पास फ्लोट कहलाएंगे। तो इसके बाद जो हमने पढ़ा लिस्ट और टपल। तो लिस्ट जो हमारे पास होती है वो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम यानी कि मल्टी हर किस्म की जो है वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, लिस्ट चेंजेबल भी होती है। तो टप्पल और इसमें फर्क ये है कि टप्पल में हम जो है वो वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते, और टप्पल की जो होती है हमारे पास ब्रैकेट स्क्वायर होती हैं। स्मॉल और ब्रैकेट्स, ठीक है सर। सर सर्कुलर जी ब्रैकेट्स मैम। बेसिकली हम स्क्वायर आपने कहा जी है ना, तो सर्कुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं या पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट। ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी होती है। इसमें हम बेस मैम थोड़ा डिक्शनरी में मुझे है प्रॉब्लम, आप जरा ये बता। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। हम जैसे कल देखा था डिक्शनरीज जो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम जो तमाम डेटा टाइप्स हैं, खास तौर पर जैसे आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, टपल की बात कर रहे हैं, डिक्शनरी सेट्स, इनको हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हमें जस्ट इतना सा भी पता हो कि ये इनका सिंटेक्स क्या है और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, दैट इज इनफ। तो हम जैसे डिक्शनरी है उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज, इवन क्या इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी लिख सकते होते हैं। जैसे आप कोई भी कैरेक्टर लिखना है, आपने अपना नेम लिखना है, वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ डिजिट्स लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हैं। डिफरेंट आइटम्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम लिखेंगे कौन सी स्पेसिफिकली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, तो ये वाली डिक्शनरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है ये लिस्ट टपल सेट से। वो इस सेंस में कि इसमें इन सब में हम जस्ट वैल्यूज अपने एंटर करते हैं, लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या है, हमें एक अपना की देनी होती है, उसके बाद हमें उसका आंसर या उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो भी देनी होती है। जैसे डिक्शनरीज वैसे ही हैं, जैसे हम कोई भी हमारे पास डिक्शनरी है, जैसे हमारे पास सिंपल एक पॉकेट डिक्शनरी होती है, उसमें हमें कोई वर्ड सर्च करना है तो स्पेसिफिक हमारे पास कोई वर्ड होगा जिसका हमें मीनिंग नहीं आता, एक वो वर्ड जो है वो हम देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट हम देखेंगे चाहिए उसका सिनोनिम मिल गया या हमें उसका इजी वर्ड मिल गया। सेम जैसे मोबाइल में डिक्शनरीज यूज करते हैं, लाजमी है कि आपने की इंटर करेंगे और वो की क्या होगी, अननोन होगी, आपको नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है। तो इसी तरह से हमारे पास की होती है वो बेसिकली अननोन वैल्यू होती है हमारे पास। लाइक आप यहाँ पे लिखते हैं नेम, उसके बाद आप यहाँ पे जो है
वो सेमी कॉलन लगा के आगे आप उसका आंसर लिख देंगे कि भाई मेरा नेम जो है आप वो तैयब है। तो सिंपली इस तरह से डिक्शनरी जो है वर्ड का, जिसमें हमेशा क्या होता है, पेयर्स होते हैं। एक वो होगा वर्ड जो आपको लाइक अननोन है, एक उसका आंसर होगा। अंडरस्टूड सर? आपको समझ आ गया है? जी मैम आ गए। और मैम हमारे पास जो सेट है वो चेंजेबल होता है या नहीं होता, ये थोड़ा सा इसमें हम सर, चेंजिंग कर। हाँ जी हाँ जी। सर ये इसमें हम कि इसमें चेंजेबल है, ऑर्डर इसका क्या है, ये चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इन चीजों को भी छेड़े ही ना, अब इसको कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने बहुत सिंपल चीजें लेके चलनी है। अच्छा, मैं पता है बात क्या है सर, अगर हम इन चीजों को अभी देख लें कि ये म्यूटेबल है अनम्यूटेबल है, हम इनको भी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं ना इस केस में। क्योंकि जस्ट ये क्या है, एक आपको नो हाउ हो कि अच्छा ये चीजें हमें आगे फर्दर पढ़नी है कि ये डेटा टाइप्स होती हैं, और वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अगर मैं अभी आपको बता भी दूं कि ये चेंजेबल है या इम्यूटेबल है या इसका ऑर्डर इस तरह से होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वो जस्ट दो तीन टर्म्स जो है वो माइंड में रख लेनी है, दैट्स इट। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि सेट में हम इसको अभी हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, जैसे डिक्शनरी को लिखते हैं। लेकिन सेट और कर्ली डिक्शनरी के केस में क्या फर्क हो गया कि जस्ट डिक्शनरी में क्या होगा, आपके पास पेयर वैल्यूज होंगे, इसमें सिंगल आइटम्स होंगे। आप इसमें लिख रहे हैं कि आपके सेट में लाइक 2 3 4 ये डिजिट्स हैं, आगे आप कोई सिटी लिख दें ये लाहौर है, तो ये आपके डिफरेंट आइटम्स हो गए, दैट्स इट। ये भी कर्ली ब्रेसेस में यूज होता है, लेकिन सिंगल वैल्यूज यूज होती हैं। ये दैट इज इनफ। अंडरस्टूड सर? जी मैम थैंक यू। आप कंटिन्यू करें। और इस और बोलियन टाइप्स हमारे पास होती हैं जिसमें जैसे कि हमें वो आउटपुट में या तो ट्रू या फॉल्स हमें वो देता है, तो इसे हम बोलियन डेटा टाइप्स कहते हैं। तो ओके। मैम एग्जाम्पल भी करवानी है। हाँ जी, एग्जाम्पल कोई और नेक्स्ट करवा दे, कोई भी। कोई और स्टूडेंट काइंडली प्लीज अपने हैंड्स रेज करें अगर कोई भी करवाना चाहता है, या अपना माइक अनम्यूट करके। क्या करवाना है? ये एग्जाम्पल जैसे है उसको सिंपल ड्राई रन करवाना है, कि अगर आप ये बता दें कि ये हम क्या यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जैसे ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर वेर आपने लिखा हुआ है इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग, तो ये क्या होगा? ये बताना है। कौन सा डेटा टाइप होगा ये हाँ जी, बताना है, सर ये ये कौन सी डेटा टाइप है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये कौन सी डेटा टाइप है, हम वो देखना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग अंडरस्कोर वेर जो है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप होगा, बिकॉज उसके अंदर सारे एबीसी वाले कैरेक्टर्स हैं, और उसको हम लोग ने डबल कोटेशन मार्क्स या फिर सिंगल कोटेशन मार्क के साथ हम लोग ने उसको वो लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। फिर इंटीजर अंडरस्कोर वैर जो है उसके बाद वो जो है इसके आगे हमने नंबर लिखा हुआ है, और उसको हमने कोई भी इसके आगे वो नहीं लगाए हुए कोटेशन मार्क्स या फिर वो सिंगल वाले या डबल वाले, तो इसलिए ये जो है ये इंटीजर होगा। और फिर उसके बाद जो फ्लोट अंडरस्कोर वैर लिखा हुआ है वो उसके ऊपर भी हमने अभी कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए हुए, और लेकिन उसमें फर्क ये है कि वो नंबर है बट उसके अंदर हमने डेसिमल प्लेस भी दिया हुआ है। सिंस हमने उसका डेसिमल प्लेस भी मेंशन किया हुआ है, तो उसको हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको एज अ डेसिमल वैल्यू, जिसको फ्लोट फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग वैल्यूज में, तो डेसिमल वैल्यूज के लिए दूसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट। फिर उसके बाद जो है जो बूल अंडरस्कोर वैर लिखा हुआ है उसमें जो है सिंस फॉल्स लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मल एक इंग्लिश का वर्ड है, बट उसके ऊपर कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगे हुए दोनों तरफ में, मतलब ना ही सिंगल ना ही डबल। और दूसरी बात यह है कि उसका जो पहला एफ है, जो पहला सा कैरेक्टर है एफ, वो कैपिटल है, विच मीन्स कि ये पाइथन का पाइथन के केस में ये पाइथन का जो है एक वो वर्ड है, इनबिल्ट वाला वो है वर्ड, तो इसलिए जो है ये बूलियन टाइप होगा, जो कि ट्रू या फॉल्स वाला। थैंक यू सर। सर अगर आप आगे डेटा टाइप भी बता दें। अच्छा, कहाँ से बताना है? गेटिंग द डेटा सर ये टाइप। गेटिंग द डेटा टाइप, जी जी सर, गेटिंग द डेटा टाइप। अच्छा सही। अब भाई सीन ये है कि डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है
कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे ऊपर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ था डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ था, जिसको हम लोग ने स्ट्रिंग अंडरस्कोर आई डोंट नो क्या उसका नाम रखा हुआ था। जो भी हमने फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने, जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू हमने 70 लिखा हुआ है, तो 70 को सिंस हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है, तो अब अगर हमें कंफ्यूजन है या हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन है जिसमें हमने बेस्ड ऑन द डेटा टाइप हमने उसको आगे चलवाना है, तो हम लोग जो है टाइप टाइप का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको हम लोग हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं अगर हमें कभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये वाला जो वेरिएबल है वो कौन सी डेटा टाइप है। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि ए कौन सी डेटा टाइप है, तो मैं प्रिंट और ब्रैकेट्स के अंदर टाइप और टाइप के अंदर अपना वो वाला वेरिएबल जिसको मुझे चेक करवाना है, वो मैं उसको दूंगा प्रोसेस करने के लिए। फिर वो मुझे वो बता देगा कि वो कौन सा डेटा टाइप है। जैसे उसने यहाँ पे जो हमने उसको प्रिंट टाइप ए किया, तो उसने हमें बताया कि क्लास उसकी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे उसने क्लास का जो वर्ड यूज किया हुआ है, क्लास का मतलब ये है कि बेसिकली पाइथन के अंदर हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ऑब्जेक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली ये कि क्लास हर चीज को जाना है एक अलग से उसकी वो उसने बनाई हुई है क्लासेस, मतलब कि ये, क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ मतलब उनको जो है सब अलग अलग उससे ताल्लुक रखते हैं, सबका अपना एक वो तौर तरीका है, सबका अपना अपना खानदान है। आप कह लें क्लास को आप समझने के एक खानदान है, तो उस ये स्ट्रिंग खानदान से ताल्लुक रखता है। उस खानदान के तौर तरीके, उसके साथ कैसे उसने दूसरी चीजें करनी है, जिस तरह के जो स्ट्रिंग वाले खानदान से ताल्लुक रखता होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो नंबर नहीं है। लेकिन जो नंबर वाला जो होगा, जिसका मतलब है कि इंटीजर वाला, जो इंट वाले उससे ताल्लुक रखता होगा, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब कुछ हो सकता है। तो क्लास का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इस खानदान से ताल्लुक रखता है। फिर उसके बाद जो नीचे वैर वन है, और फिर वैर एक कैपिटल वी के साथ है, एक स्मॉल वी के साथ है। तो ये दोनों का वैल्यू 5 और 1 दिया हुआ है। फिर इसको जो है उन्होंने क्या किया है कि पहले तो दोनों आपसे प्रिंट करवा के आपको उनके वो बता रहे हैं क्या है, फिर वायर टू की एक बनाया है, उसको उन्होंने 2.5 लिखा है। तो ऑब्वियसली जो वायर वन और वायर दोनों वाले जो वेरिएबल वंस हैं पर वायर वन, वो उन दोनों के आगे कोई डेसिमल प्लेस नहीं थी, और उनके अराउंड कोई डबल कोटेशन या सिंगल वाला मार्क नहीं था। इसलिए ये जो है इंटीजर ही होंगे, ये नॉर्मल नंबर्स हैं जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। और जो वायर टू है उसके अंदर 2.5 है, डेसिमल प्लेस लगा हुआ है। डेसिमल प्लेस लगा हुआ है, तो इसका टाइप जब निकलेगा तो वो डेफिनेटली डेसिमल प्लेस वाला निकलेगा, जिसको आप डेसिमल प्लेस वाले को फ्लोट कहते हैं। तो बस ये छोटी छोटी इनकी एक वो है कि भाई डेसिमल प्लेस की जगह उसको फ्लोट कहते हैं, नंबर की जगह उसको इंटीजर कहते हैं, और वर्ड की जगह उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और ट्रू फॉल्स की जगह उसको बूलियन कहते हैं। तो ये बस छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के वो है, ताकि आई बिलीव इसका वो जरूरत इसकी ये है ताकि वो बाकी चीजों से फर्क रहे। मतलब वो प्रोग्राम जब अपना खुद वो उसको पीछे जब कंप्यूटर से कोई जब भी फीड करेगा, तो ये वाली चीजें उन्होंने वर्ड्स उसने उनके लिए फिक्स कर दिए हैं, तो ये वर्ड अब किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकते। वरना अगर ये किसी और चीज के लिए यूज हो रहे होते, तो फिर पीछे कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता कि भाई ये मैंने यहाँ पे ये वाला काम करना है, या तो फिर जो आपने वेरिएबल का नाम बना दिया, अगर फॉल्स आपने किसी वेरिएबल का नाम बना दिया है, फिर कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये यहाँ पे फॉल्स आपके वेरिएबल की बात हो रही है, या वो जो कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स स्टोर हुआ हुआ है एक ट्रू या फॉल्स नोटिफाई करने के लिए। तो ये उसकी पीछे लॉजिक है। फिर ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, ये सर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्चुअली हम ये प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज कर रहे हैं जस्ट, तो ये वैसे हो गया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी टाइप कास्टिंग है इन पाइथन। आप में से कोई और जो इसको रिवाइज करवाना चाहे टाइप कास्टिंग को, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये कोई मैं भी आप लोग। जी ओके मैम ओके मैं श्योर समझा। मैम, आप दीदी आप करवाएं। टाइप कास्टिंग इन पाइथन, हम वी कैन चेंज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल और वैल्यू। हम इनकी टाइप कास्टिंग में यह है कि हम उनकी टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू दी गई इज इक्वल टू 89.9। अब हमें नेक्स्ट कहा गया कि हमने इसकी टाइप चेंज करनी है, तो हमने उसको क्या किया कि उसको इसी वैल्यू लिखने से पहले हमने उसको इंटीजर का दे दिया कि हमने इसको अब हमने इंटीजर में करवाना है। तो हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है को, और उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है टाइप ऑफ।
तो हमारे पास वैल्यू जो आई है 89 आई है, और जो उसकी टाइप आई है वो इंटीजर आई है। इंटीजर इसलिए आई है क्योंकि हमने उसको उसके सॉरी उसको ए से लिखने से पहले हमने उसको इंटीजर बता दिया कि अब हमने इसको नेक्स्ट जो करना है इसको हमने चेंज करना है, तो इंटीजर में चेंज करना है। हमें बता दिया गया कि हमने इसको इंटीजर में, यहाँ पर हम फ्लोट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मतलब जो भी हमने जिस चीज में चेंज करना हो उसमें हमने चेंज करना है तो वो लिख देंगे। तो इसलिए हमारी यहाँ वैल्यू 89 उसकी हमने प्रिंट कर दिया ए को, और उसमें जो हमारी टाइप है वो इंटीजर बता दी। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि a इज इक्वल टू स्ट्रिंग 79.8। उसके बाद हमें कहा कि हमने प्रिंट कर देना है a को। इसमें भी हमने ये किया कि वैल्यू से पहले हमने स्ट्रिंग यूज कर लिया है कि अब हमने इसकी टाइप को चेंज करना है। तो हमने जब प्रिंट उसकी टाइप किया तो हमने उसकी क्लास सॉरी टाइप को हमें क्या कहा, स्ट्रिंग कह दिया, क्योंकि उन्होंने उसको लिखने से पहले उसको स्ट्रिंग कह दिया कि अब हमें इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो आंसर है वो उसकी क्लास आई है, वो स्ट्रिंग आई है। थैंक यू नेक्स्ट सो भी मच मैम। अच्छा, आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन टाइप कास्टिंग में? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है या नेक्स्ट मूव करें हम? आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं, आप नेक्स्ट कर दें मैम। हम नेक्स्ट पे फिर चलते हैं। अच्छा, हमने कल एक और फंक्शन पढ़ा था जो कि इनपुट का था। तो अगर आप में से कोई इसको रिवाइज करवाना चाहे कि हम इनपुट फंक्शन क्यों यूज करते हैं और इसको फर्दर लाइक कैसे यूज किया जा सकता है, और इस जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है अगर इसको कोई ड्राई रन करवाना चाहे तो प्लीज काइंडली आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैम ये दोबारा समझा दे, इसकी कल सही समझ नहीं आई थी। ओके सर। अच्छा, बेसिकली हम जो है इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ये है कि इसका पर्पस क्या है। देखिए, इनपुट फंक्शन ये है कि हमें मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल है, आपको क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, हम इनपुट, पहले बात है कि हम इनपुट फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, इनपुट का पर्पस ये है कि आपने कोई भी या हमारे पास एक यूजर है और हमने उससे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ये इनपुट फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। सपोज, अच्छा, ये इनपुट फंक्शन जो है वो डिफरेंट मशीन्स वगैरह में सब कुछ में यूज होता है। सिंपली अगर मैं आपको इससे एग्जांपल दूं तो आपके पास, आप टीवी देख रहे हैं और आपके हाथ में रिमोट है। तो आपने रिमोट पे क्या किया है, आपने वहां पे पहले आपको चैनल देख रहे थे 2 3 और आपने सडनली उस पर 67 लिखा और उसको चेंज कर दिया। तो आपने क्या किया, वहां पे आपने एक इनपुट वैल्यू दी है। ठीक है, तो इनपुट से आप, आपके डिवाइस में वो फंक्शन इनपुट का अवेलेबल है, आप कोई भी उसमें वैल्यू इंटर करेंगे तो आप उसका रिजल्ट दे देगा। तो इनपुट क्या है, आपका जो यूजर है जो उसको यूज करने वाला है। सपोज अगर मुझे सपोज किसी से किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लेनी है तो मैं यहाँ वहां भी यूज कर सकती हूँ। लाइक मैं कहूंगी उससे, आप मुझे अपना नेम बताएं, अच्छा आप जो है आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप पहले आपकी एज क्या है, आप किस कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक फॉर्म जो है वो भी, एक फॉर्म अगर मुझे बनाना है तो उसमें भी मैं इनपुट फंक्शन का जो है वो यूज कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी इनपुट और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर कर सकती हूँ कि इंटर योर नेम सिंपली। ये चीज आप लोगों को अंडरस्टूड है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? यस मैम, आती है समझ। ओके, तो अब इसका सिंपल हम यूज देख लेते हैं कि हम इनपुट फंक्शन में क्या करते हैं। हम सिंपली वही बात हो गई कि हमने यहाँ पे क्या करना है, एक जो है सिंपल एक, सबसे पहले हमारे पास सिंपल ये चीज होती है इनपुट, और हम उसके अंदर हमारे पास एक सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं वो हम यूज करके हम उसको बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे इनपुट में कोई वैल्यू देनी है। अच्छा, फिर हम उसमें क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स जो हैं वो यूज करते हैं। उसमें हम एक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंटर यूर ऑब्टेन मार्क्स, तो सिंपली मैं यहाँ कर देती हूँ कि इंटर यूर नेम। तो वो क्या करेगा, वो मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा कि आपने जो, तो मुझे अपने प्रिंट में भी उसको क्या करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे सपोज मैं इसको यहाँ पे इसका वेरिएबल जो मार्क्स है वो उसको मुझे, क्योंकि वही मैं मार्क करना पड़ेगा। तो ये काम हो सकता है। अगर हम इसको अब सिंपल प्रिंट करें
तो वो कहेगा कि अपनी एक वैल्यू इंटर करो कुछ भी। लाइक मैं अपना यहाँ पे नेम इंटर कर देती हूँ या आपका नेम या कोई भी हम रैंडम नेम जो है वो मैं इंटर कर देती हूँ। लाइक सिंपल जॉन मैंने इंटर कर दिया है, ठीक है। अब उसने मुझे क्या कर दिया, वो प्रिंट करके भी मुझे वही दे रहा है। इनपुट का मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? आपको ये एक सिंपल सी टर्म है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इनपुट की फॉर्म में ले सकते हैं। फिर हम इनपुट में ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करते, जैसे यहाँ पे उसके पहले एक फंक्शन जो है वो आपको हमने एक फंक्शन यूज किया हुआ था इंट का। तो इंट का अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ दोबारा से, तो वो मुझे क्या कहेगा, वो कहेगा कि अब आप इसमें से जस्ट इंटीजर ही इनपुट देंगे, लाजमी है। आप इसमें कुछ और लाइक आप अपना नेम नहीं दे सकते। जैसे हम सम टाइम हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, कोई भी हम फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपको कोई भी डिजिट्स एंटर करने हैं, आपको लाइक अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो वहां पे आप अपना नेम इंटर नहीं कर सकते, सिटी नहीं इंटर कर सकते, वहां पे आपके अल्फाबेट्स नहीं आ सकते, आपको लाजमी है कि कुछ डिजिट्स ही इंटर करने होंगे। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई है? अगर मैं यहाँ यस पे मैम। ये मैंने इंटीजर लिख दिया, तो अब इसको दोबारा अगर हम रन करते हैं तो वो लाजमी है कि नेम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो देख लेते हैं कि क्या होता है। तो उसने क्या कर दिया है, उसने एरर दे दिया है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने अब यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज कर लिए थे नेम में, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि नहीं, मुझे जो मैंने अपने जो फंक्शन उसे दिया उसे इंटीजर का कहा है। तो लाजमी है कि अब वहां पे मैं अपना नेम या अल्फाबेट्स यूज नहीं कर सकती, मुझे लाजमी है कि मुझे कोई भी इंटीजर जो है वो वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे अब हमें सपोज हम मार्क्स लाइक 45 या 456 जो है वो इंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या कहता है। तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको सिंपली क्या करवा दिया है, प्रिंट करवा दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन सर अब? मैम अगर हमने ईमेल जनरेट करना हो तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप लगाएंगे? सर हम ईमेल के लिए जो है वो आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे कि उसमें बेसिकली @ भी यूज हो रहा होता है, और उसमें हमारे पास कुछ सम टाइम जो है हमारे पास कुछ डिजिट्स भी यूज हो रहे होते हैं, तो हम आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल जो है अपने सिंपल वैल्यूज की, हम अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यूज इंटर करनी है तो हम वो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कुछ फ्लोट वैल्यूज यूज करनी है तो वहाँ क्या वो स्ट्रिंग यूज करनी है तो वहाँ क्या वो क्या यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो ये है कि @ जैसे फंक्शन जैसे होते हैं वो हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, हम कोट्स यूज करके वो स्ट्रिंग में भी हम इंटर करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करती हूँ तो आई थिंक मैं उसमें जो है वो आ सकता है स्ट्रिंग फंक्शन में। आई थिंक सो, हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये उसने प्रिंट करवा के दे दी है, तो आपकी क्या है बेसिकली वो स्ट्रिंग में आ रही है। सर कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम वैसे स्ट्रिंग बेसिकली हम, जी सर। ये स्ट्रिंग में हम स्पेशल करैक्टर ऐड कर सकते हैं? यस सर, जैसे अभी @ बस मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये कि स्ट्रिंग में सर, लेकिन हम स्ट्रिंग में देखते हैं हम कोई भी चीज, जैसे हमारे पास इंटीजर भी हो फ्लॉट भी हो, अगर हम अगर हम कोट्स लगा देते हैं, अगर हम उसको वेरिएबल इन स्ट्रिंग कंसीडर कर लेते हैं, तो वो सारा कुछ ही प्रिंट करवा लेता है। आप स्ट्रिंग में लाइक कोई भी वैल्यू कोई भी करेक्टर एंटर करें तो उसने उसको क्या करना है, स्ट्रिंग ही कंसीडर करना है। इवन कि हम जैसे हम अगर कोई भी सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जैसे पाइथन फॉर बिगनर्स, अब हम अगर सिंपल देखें या फॉर जो वर्ड होगा वो रिजर्व वर्ड्स में से है, लेकिन वो क्या है स्ट्रिंग के अंदर अंदर आ गया है, वो यूज हो रहा है सिंपली। ठीक हो गया सर। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर लाइक कोई भी वैल्यूज हैं वो इंटर कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्व वर्ड्स हों, तो वो आपकी स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएंगे। तो वो उनको अलग से सेपरेट से एक फंक्शन कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि वो उसको एक स्ट्रिंग का पार्ट कंसीडर करेगा और उसको एज इट इज जो है वो प्रिंट करवा देगा। सर क्लियर है? यस मैम क्लियर है। किसी और को कोई कंफ्यूजन? ओके, हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। अच्छा, ये एक और नेक्स्ट जो एग्जांपल है, अगर कोई ये ड्राई रन करवाना चाहे ताकि सबको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैम अगर इसमें आप स्ट्रिंग ना भी लगाएं तो तब भी मेरे ख्याल से ये कर लेगा इसको, जब आपने इनपुट, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कर ले। इनपुट का लेकिन फंक्शन तो हमने जो बेसिकली स्ट्रिंग इससे करता है। करिए। जी जी।
हम इसको ट्राई कर लेते हैं, नो इशू। जी बिल्कुल, उसने उसको तब भी कर दिया। एक हमने कि उसकी डेटा टाइप जो है वो मेंशन ही नहीं की, तो उसने तब भी उसको कर दिया। क्योंकि किसी को कोई इनपुट का फंक्शन कंफ्यूजन? जो है ना वो बेसिकली वो जो वैल्यू जो भी आप देंगे ना उसको स्ट्रिंग ही लेता है। थैंक यू सर। सर अगर आप काइंडली के नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको ड्राई रन करवा दें, आप इसको एक्सप्लेन कर दें आप मुझे कह रही हैं? ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। मैं कर दूं एक्सप्लेन? जी जी सर आप। अच्छा, चलिए कर देता हूँ। बेसिकली हमने इसमें एक वेरिएबल लिया है एज, और हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है, और साथ ही उसको टाइप कास्ट कर लिया है, उसको एज इंटीजर ले लिया है। यानी जो भी हम एज एंटर करेंगे वो हमारे पास एज इंटीजर आएगी। और नेक्स्ट में हमने ये कहा है कि उसके अंदर प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया है, और ये हमने कोटेशन में दे दिया है। ये चीज़ जो है जो हम कोटेशन में मार्क करते हैं, साथ कोलन लगा के आगे कोटेशन को बंद किया और कॉमा लगाया, तो यहाँ पे वो जो एज की वैल्यू है वो आ जाएगी जब प्रिंट रन करेंगे तो। और नेक्स्ट में हमने क्या कहा है कि वही कोटेशन के अंदर हमने योर एज आफ्टर 5 years विल बी इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो कोटेशन में लिखी हुई हैं ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। और जो एज है, एज के अंदर क्योंकि एज को हमने इनपुट फंक्शन के अंदर एज इंटीजर लिया है, तो वो एज के अंदर जो है ये इंटीजर वैल्यू 5 ऐड करके वो हमें प्रिंट करवा देगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैम आप एक दफा ये रन करके दिखा दें। ओके तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू है एज एज जो है वो देनी है, जैसे हमें ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन था, तो मैं रेंडमली कोई भी एज लाइक 20 जो है वो मैं इंटर कर देती हूँ इसमें। तो हम देख लेते हैं कि उसने क्या प्रिंट करना है। तो उसने सबसे पहले जो है वो हमारी एज जो है वो इंटीजर थी, हमें इंटीजर वैल्यू इंटर की, तो उसने प्रिंट की। प्रिंट में उसने बता दिया कि यूर एज इज दिस लाइक 20। फिर उसने हमने ऐसे एक और प्रिंट का जो फंक्शन दिया, उसमें एक और हमने कमांड दी कि हमारी जो एज है उसको ऐड करवा दे 5। उसमें 5 years और ऐड हो गए, तो एज 22 थी, उसमें 5 और ऐड हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 25 का। अभी क्लियर हो गया सबको? मैम ये जो एज इज इक्वल टू इंटीजर इसको रिमूव करें और ऐसे लिखें। मैम कहाँ पे आप कह रही हैं किसको रिमूव करूँ? फर्स्ट में जैसे एज इज इक्वल टू इंटीजर लिखा हुआ है, और इसको रिमूव करें और ऐसे लिखें तो। अच्छा आप कह रही हैं मतलब इंटीजर जो है उसको हम रिमूव कर दें ऐसे? जी। अच्छा अब आप बताएं, अब यहाँ पे हम क्या इंटर करें, कोई वर्ड इंटर करें या फिर एज डिजिट्स इंटर करें? लाइक इंटीजर वैल्यू इंटर करनी है आपने, या हमने कोई और रैंडम वैल्यूज इंटर करनी है? वहीं लिख दें, कोई वैल्यू लिख दे वहीं जैसे लिखी है हमने। ओके अब आप ये देखें कि हमारे पास, क्योंकि वो वहां पे हमारे पास क्या है, हमने एक इंटीजर वैल्यू ली है। अब यहाँ पे एज जो है हमारे पास क्या है एज अ, वो उसको स्ट्रिंग ले रहा है, तो उसने जो है उसको यहाँ पे आके उसको यहाँ पे +5 उसमें एंटर नहीं करवा सकता, उसने एज को जो है एज अ स्ट्रिंग लिया है। तो अब यहाँ पे एरर देखें, टाइप एरर में वो मेंशन भी कर रहा है कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब वो एज को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, हमने उसकी टाइप नहीं मेंशन की यहाँ पर। मैम आपको समझ आया ये एरर? अब यहाँ पे हम, आप नीचे देखें, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि टाइप एरर, वो कह रहा है कि कैन ओनली कनकैटिनेट, ये बेसिकली जो प्लस है वो हम इसमें चीजें ऐड करवा रहे हैं, इसको कनकैटिनेट करना कहते हैं। तो वो कनकैटिनेट कर सकता है स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कर सकता है उसको, नॉट टू इंटीजर। तो मुझे यहाँ पे लाजमी है कि मुझे यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इंटीजर ही दे रही हूँ और आपने इंटीजर ही इसमें ऐड करवाना है। मैम ये इशू समझ आया है आपको? जी मैम बस हो गया। ओके ये वो मतलब कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में करेगा, जैसे आपने यहाँ वैल्यू किया है
+5 ऐड किया, अगर हम इंटीजर यहाँ नहीं लिखेंगे तो वो हम इस पे ऐड नहीं कर सकते फिर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर उसमें हम ऐड करवाना चाह रहे हैं तो लाजमी है हमें वो वैल्यूज भी इंटीजर में ही चाहिए होंगी। लेकिन अगर अगर आप हम इसको यहाँ 5 को जी जी कोटेशन में सर, लिख आप देंगे तो वो 2 3 5 एज ए कंसिडर हो जाएगा, लेकिन ये yes, आपको अगर लग मैं रहा इसको फाइल कोटेशंस में फिर सर फिर तो वो उसको वैसे ही मेंशन कर देगा ना, वो तो कोड में आ गया इस जी तरह। वो तो ऐसे ही कर देगा ना। अगर हम जब यहाँ इनपुट 5 के साथ ही दे दें तो हमें इंटीजर पे ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी जब आपकी बात मुझे समझ नहीं है, क्लियर नहीं थी आपकी वॉइस, आप फिर जैसे बताएं यहाँ क्या आपने कह रही किया हैं ना, आप। जी जैसे आपने यहाँ 5 को किया ना क्विटेशंस में कर दिया, तो फिर वो उसको जी इनपुट जी दे देगा वैसे ही। लेकिन अगर हम वहाँ इंटीजर फंक्शन दे दें और यहाँ इसका हम क्विटेशन में ना करें तो हो जाएगा। मैम अभी यहाँ आपको जैसे यहाँ फिर से अभी आपने यहाँ किया ना, इसको क्विटेशंस में कर दिया 5 को, तो फिर उसने प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर हम इधर क्विटेशंस में ना दें और ऊपर इंटीजर दे दें तो भी सेम ही तरह हुआ ना। जी 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 हमने ऊपर अभी इंटीजर का आप सही फंक्शन बिल्कुल, दे दिया और क्योंकि अब उसने वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड कर दिया ना, दोनों स्ट्रिंग्स हो गई हैं हमारे पास। तो उसको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उधर उधर भी नहीं लिखना इंटीजर और यहाँ भी हम इसको नहीं करेंगे क्विटेशंस में, तो फिर वो नहीं देगा हमें आंसर। जी फिर वो एरर देगा। जी ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. अच्छा ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। आई थिंक ये मतलब इसमें तो आप लोगों को किसी कंफ्यूजन तो नहीं है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये पी एक्स एक वेरिएबल है और फिर हमने यहाँ पे उसको एक इनपुट देनी है इंटीजर वैल्यू, और फिर हम नेक्स्ट में है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं कि अगर हम उसी हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लाजमी है कि यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए तभी वो इंटर करेगा। और फिर जो है हम वो उसकी यहाँ पे हमने अगर इंटीजर हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो अगर हमने दोबारा से टाइप इसकी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या मिल जाएगी, वो भी हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। इस एग्जांपल में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम टाइप में भी px कर दें। यस मैम, यहाँ भी पी एक्स आएगा। ओके तो हम यहाँ पे लाइक इंटीजर वैल्यू हमें कोई भी ऐड करनी है, 3 ऐड कर लेते हैं हम। तो उसने हमें क्या कर दिया, उसने उसमें प्लस जो है वो कंकेटिनेट या ऐड करवा दिया है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास क्लास है उसकी उसने फिर से हमें मेंशन कर दिया, हमें क्योंकि पूछी है उसकी टाइप डेटा की, तो उसने हमें इंटीजर जो है वो रिटर्न करवा दिया है। फिर नेक्स्ट हमें जाते हैं, इसमें सिंपल है, हम क्या करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं एक वैल्यू, माय नेम इज तहमस। ठीक हो गया, ये जो है इसने सिंपल एक हमने एक और वेरिएबल की एक और वैल्यू भी हमने ली हुई है यहाँ पे, लाइक ए इक्वल टू जो है वो 6 है, एक और स्ट्रिंग यूज की है हमने, लेकिन वो क्या करेगा इसमें प्रिंट किसको करवाएगा, ऑफकोर्स हमारी अपर वैल्यू को। इसमें जिसको हम प्रिंट की कमांड दे रहे हैं वही स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होके आएगी, हमारी आउटपुट आएगी। मैम ये जो a इज इक्वल टू डबल कोटेशन 6 में लिखा है, तो इसको भी नहीं किया, इसको भी तो कर सकता था। मैम क्योंकि ना आगे अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है ना ए को, तो मुझे प्रिंट के अंदर भी यही वैल्यू देनी चाहिए। मीन्स जैसे कि हम अगर इसके मैं साथ कहूँ जी जी इसकी मुझे कमांड देनी पड़ेगी ना प्रिंट की, ये तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल और एक वैल्यू लिख दी है ना। अगर मैं इसको प्रिंट की कमांड नहीं दूंगी इस वेरिएबल को, तो ये मुझे प्रिंट नहीं करके देगा सिर्फ। यहाँ पे तो मैंने एक डायरेक्ट जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट की कमांड में डायरेक्टली उसको दे दिया, उसको मैंने कोई वेरिएबल नहीं दिया, एक डायरेक्ट वैल्यू है और मैंने कहा है कि भाई इसको इस वैल्यू को प्रिंट कर दो, उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। लेकिन जो नीचे है 6 ए और 6 वैल्यू, ये मैंने जस्ट सिंपल एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है, मैंने उसको कमांड ही नहीं दी प्रिंट करे, तो उसने उसको प्रिंट भी नहीं किया। तो अगर हम ये इसको वैल्यू कमांड दे दें, इसको हम ये जो वैल्यू इसको कमेंट करके फिर हम इसको करें तो वैसे भी इस नहीं दी गई है ना। ये जो अगर हम सेकंड ऊपर जो वाले प्रिंट को अगर हम जी उसको भी, और ये सेकंड में जो है इज इक्वल डबल कोटेशन 6 में है, तो ये भी तो इस तरह हुआ ना कि हमने इसमें कमांड तो कहीं दी है, ऐसे ही लिखी गई है। मैम आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि मैं इसको भी और जो वो फर्स्ट कर है दूं वो वैसे लाइक लिखा है, और जो जी जो ए है ना उसको हम कमेंट कर देते हैं, फर्स्ट वैसे ही अच्छा, लिखा और रहे तो यहाँ दो। पे
हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं ऊपर वाले को भी यहाँ पे जो है वो कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट ए करती हूँ, तो अब वो वेरिएबल जो है वो ए वाला वो बेसिकली क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब इसने क्या करना है, इसने सिंपली जो है वो अब ए को भी प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमारे पास और यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो वो एरर दे देगा, क्योंकि मुझे ये जो है ऊपर वाली वैल्यू को है यूज कर रहा है आई थिंक। नहीं, इसको यहाँ पे 6 प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है इसको कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोलैब का थोड़ा बहुत जो है वो इशू होता है, यहाँ पे इसको 6 प्रिंट नहीं करवाना चाहिए लाइक रूल के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ए प्रिंट करवाना, सपोज मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ और वो तो चेंज कर कमेंट ऑफ देती होते हूँ। हैं तो वो आ ही नहीं सकता वैल्यू में, तो ये एरर है शायद। मैम इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए आप इसको टाइप ऑफ ए करती ना, तो पता चल जाता है कि यही वाला ए ले रहा है या पिछले कोई जगह से सर ए मुझे की तो वैल्यू ले। लग रहा है वो पिछले की वैल्यू, या सर पिछले किसी सेल से वो वैल्यू ले रहा था, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे तो उसको कमेंट कर दिया है, वो पिछले किसी सेल से ए की जो है वो वैल्यू ले रहा था। और सर समटाइम्स यहाँ पे एरर्स भी आ जाते हैं, तो बेसिकली जैसे अभी मैंने दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज कर दिया, तो मुझे अब वो एक्चुअल वैल्यू दे रहा है जो भी मैंने आपके मतलब अपनी जिसको मैंने प्रिंट किया ब्रेल कमांड दी है। तो अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन? दोनों कमेंट रिमूव करके फिर से इसको रन करें। ओके मैम, अभी कोई कंफ्यूजन आपको? लाइक मैंने जो ए वाला वेरिएबल है, मैंने इसको प्रिंट की कमांड नहीं दी, तो वो ए और 6 की वैल्यू को जो है वो अभी नहीं ले रहा। मैम मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहूंगी। जी जी। देखें जो प्रिंट का फंक्शन है वो हम लोग इसलिए यूज करते हैं जब हम ये चाह रहे होते हैं कि हमने जो भी वैल्यूज अपने मतलब जो भी कोड राइट किया हुआ है वो उसका हमें आउटपुट शो हो जाए। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ लाइंस में अपना कोड लिखा हुआ है और एंड पे हम उसको प्रिंट का फंक्शन नहीं दे रहे, तो हम उसको जितनी दफा भी रन करें वो हमें शो नहीं करवाएगा आउटपुट में। ठीक है, हमारी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, वो हमें ब्लैंक शो करवाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, लेकिन हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उसे प्रिंट की कमांड ही नहीं दी हुई। जब हम उसे प्रिंट का फंक्शन दे देंगे तो फिर हमारे पास जो 6 है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ऑल राइट? यस मैम। ओके, ये हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जांपल थी। तो इसमें हमने क्या किया, उसको जो ये एक्स है और वहां पे एक जो स्ट्रिंग है उसमें एक वैल्यू दी हुई है लाइक पाइथन एज, और फिर हमने वही एक्स को हमने दोबारा से, अच्छा ये जो है ये कैपिटल एक और एक्स आ गया है, हमने वेरिएबल जो है अपना चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमने भूल, और ये जो हमने प्रीवियस हमारा एक्स था उसकी वैल्यू जो है हमने उसमें स्टोर करवा दिया, और हम कह रहे हैं पाइथन एज, हमने उसकी वैल्यू बेसिकली वो स्ट्रिंग थी, हमने उसको क्या करा दिया, हमने कहा ये भूल है, फिर हमने उसी जो हमारे पास कैपिटल एक्स था उसको हमने प्रिंट करवाया, तो उसने हमें क्या वैल्यू दे दी, ट्रू दे दिया। अच्छा प्रिंट जो है फिर हमने उसकी टाइप चेक की है, तो हमें ऑफ कोर्स हमें उसकी जो उसमें वैल्यू है जो टाइप है क्लास है वो हमें बता दिया कि वो बूल से है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, तो फिर हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऑपरेटर्स थे, तो हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। यस मैम आयशा, आप प्लीज कंटिन्यू करवाएं। जी जी, मैं करवाती हूँ। और मैं बात कहना चाह रही थी कि देखें, जैसे आप क्लास में अभी कह रहे हैं कि मैम इसको रिमूव कर दें और इस तरह से कर दें, ये आपकी प्रैक्टिस होती है, इसको आपने अपने एंड पे करना होता है। ठीक है, क्लास में भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये 1 घंटे की क्लास होती है और ऐसी सारी चीज़ों को 1 घंटे की क्लास में कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे कोड सीखना है और उसके बाद आपने अपने एंड पे उसको ट्राई करना है कि भाई इस कोड को हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम किसी दूसरे तरीके से करते हैं क्या होता है। इससे ये होता है कि आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको खुद सीखने के लिए मिल रहा होता है। अगर आपको ना समझ आए तो आप आके सेशन में पूछें। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसी न्यू बात पता चले जो कि सेशन में डिस्कस नहीं हुई, तो आप काइंडली सेशन में शेयर किया करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। अब देखें, ऑपरेटर्स को अगर हम एक वर्ड है इसको सोचें तो इसको मतलब हमारे दिमाग में फौरन से आता है कि भाई ऑपरेशन।
आप रियल कहें तो ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, कि भाई अगर कोई बंदा बीमार है, ठीक है, उसकी लेट्स सपोज कोई किडनी काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर कहते हैं भाई इसका ऑपरेशन करवा दें। तो ऑपरेशन करके वो क्या करते हैं, उसके जो पार्ट्स ठीक नहीं होते उनको उन पे कोई ऐसी सॉरी कुछ ऐसा उस पे ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं कि वो हमारे पास ठीक हो जाता है वो बंदा। सेम इज द केस, आप ये कह लें कि टूल्स हैं हमारे पास ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने जो हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं या वैल्यूज दी हुई हैं, तो उनके साथ जैसे अब देखिए ना, हमारे पास अगर एक डिजिट है 5 और हम चाह रहे हैं इसके अंदर 4 भी ऐड करवा दें, तो ठीक है, जो ऐड वाला काम कर रहे हैं हम, वो किस में आएगा, ऑपरेटर्स में आएगा, ठीक है। अब देखें ऑपरेटर्स जो है उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। कि आप ये कह लें कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं और वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसके साथ इस वाले फंक्शन को लगा रहा हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं लगा रहा तो क्या होगा, ठीक है। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, ठीक है, C++ में भी होते हैं। जैसे अभी जो स्क्रीन पे मेंशन है उनमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से और फिर वन बाय वन बाकियों को भी देखते हैं। अब देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक को तो मेरे ख्याल से सारों को ही पता है। ये क्या है, हमारे पास मैथ में भी हम चीज यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एडिशन आ जाती है, सब्ट्रैक्शन आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, डिवीजन आ जाती है, मॉडुलस आ जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है और फ्लोट डिवीजन आ जाती है। अब एडिशन क्या है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हम चाह रहे हैं कि भाई हमें इनका सम चाहिए, ठीक है, तो हम एडिशन का ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे नीचे फर्स्ट सेल में क्या है, उन्होंने कहा x इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें यूजर से वैल्यू चाहिए, हम अपने पास से वैल्यू एंटर नहीं करना चाह रहे। मैम ये रन करिएगा फर्स्ट सेल, कोई भी वैल्यू एंटर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या कहा, हमने कहा प्रिंट टाइप एक्स की टाइप जो है वो हमें प्रिंट करवा दो, तो उसने कह दिया भी आपकी टाइप जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप है, ठीक है। और नीचे मैंने एक्स के अंदर कहा हुआ, मैंने एडिशन का ऑपरेटर यूज किया और मैंने कहा कि 2 उसके अंदर ऐड करवा दो, तो उसने मेरी जो 23 वैल्यू थी उसके अंदर 2 को ऐड करवा के उसको 25 कर दिया, ठीक है। जब भी हमने वैल्यूज को ऐड करना होगा तो हम एडिशन का ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ऐड ना करूं, माइनस करूं, तो मैम आप इसको x-2 कर दें प्रिंट के अंदर और दोबारा से सेल रन करके दिखा दें। कोई भी वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है। तो अब देखें 32 मैंने ऐड किया और क्लास उसने मुझे बता दी कि इसकी इंटीजर क्लास है और वैल्यू मेरे पास आ गई 30। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग मतलब इनपुट हटा दूं इंट और कहूँ स्ट्रिंग टाइप है और नीचे मैं उसमें कह दूं कि इसमें से -2 कर दो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी ऊपर सर ने भी मेंशन किया कि हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जा सकते हैं और इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x-2, हम प्रिंट के अंदर भी अपना फॉर्मूला राइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा ना करें, हम लोग नॉर्मली एक वेरिएबल लिख लें, तो फिर हम क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल के अंदर अपना फॉर्मूला स्टोर करा देते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या करती हूँ, प्रिंट टाइप के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ c इज इक्वल टू x-2, ठीक है। तो मैं प्रिंट में क्या करती हूँ, सिंपल z कर देती हूँ। मैम प्रिंट के अंदर सिंपल z कर दें, ठीक है, हमें दोबारा से उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, सेम काम करेगा ये। कोई भी वैल्यू एंटर कर दें, ठीक है। तो देखें उसने क्या किया, 42 हमने एंटर किया और उसने हमें 40 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट सेल में, तो आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करवाना चाहेगा, कोई भी पार्टिसिपेंट। देखें आप क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा क्या है कि आईकोड ग्रुप ऐसा है
कि अगर ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए ट्रेन करते हैं तो ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट भी करते हैं। ठीक है, आपकी पार्टिसिपेशन देखी जाती है क्लास में, और आपकी जो आप क्लास में अटेंडेंस होती है वो देखी जाती है कि आप कितने रेगुलर हैं। जैसे कि हमारी मैम आसिया जो है, ये NS1 का जो हमारा बूथ था उसमें ये सिलेक्ट हुई है स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो ये आईकोट गुरु के जो हमारे सर हैं उन्होंने इनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप क्लास में पार्टिसिपेट क्या करें, इससे अगर आप क्लास में रेगुलर हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके भी चांसेस बढ़ जाएं कि आपको स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड सेल सेम है जैसे ऊपर था। मैंने कहा भाई एक वेरिएबल लिया और मैंने उसमें उसकी टाइप इंट कर दी और मैंने कहा एंटर यूजर नेम। ठीक है, फिर एंटर यूजर नेम क्यों राइट किया हुआ है ये मैंने खुद लिखा हुआ है, मैं इसको एज इट इज प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। मैंने प्रिंट ए किया। ठीक है, मैम ये रन करिएगा सेल, कोई भी वैल्यू पुट कर दे इंटीजर टाइप में। मैंने प्रिंट ए किया तो उसने मुझे 45 दे दिया। उसके बाद मैंने उसे टाइप पूछी हुई थी कि भाई इसकी टाइप क्या है, तो उसने मुझे शो करवा दिया इसकी टाइप इंटीजर टाइप है। और नेक्स्ट में मैंने सेम किया कि उसके अंदर एडिशन का ऑपरेटर लगा दिया तो मुझे 47 में आंसर मिल गया। नेक्स्ट सेल पे अगर जाएं हम लोग, मैम नेक्स्ट पे मूव करिएगा। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा सिंपल मुझे प्रिंट करवा दो 8 के अंदर 4 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, तो उसने मुझे 12.0 आंसर में दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट में फिर एडिशन की ही टाइप है, ये आप खुद देखिएगा अपने एंड पे, बिल्कुल सिंपल है। उससे नीचे सब्ट्रैक्शन आ गई, जैसे हमने एडिशन किया सेम इज द केस इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल 4 है, a इज इक्वल टू 4। सेकेंड वेरिएबल हमारे पास है b जो कि 5 है। ठीक है, मैंने प्रिंट में कह दिया कि a में से b को माइनस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। और जब मैंने उसे कहा प्रिंट कर दो टाइप क्या है इसकी, तो उसने कहा मुझे फ्लोट टाइप दे दो। ये फ्लोट टाइप है। देखें फ्लोट टाइप क्यों है, क्योंकि मैंने 5.0 ऐड किया हुआ था, तो वो मुझे आंसर भी उसी तरह से देगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन भी सारों को आता है। ठीक है, क्या होता है, हम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें पाइथन में क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या कंप्यूटर्स में, तो हम लोग ये स्टेरिक यूज करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, वो इसमें यूज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे क्रॉस करके कुछ करेंगे तो मे बी किसी टाइप का एरर आए। आप अपने एंड पे करके देखिएगा कि क्या होता है और फिर डिस्कस करिएगा क्लास में। ठीक है, तो मैंने ए में कहा कि प्रिंट कर दो ए को मल्टीप्लाई कर दो बी से, तो उसने मुझे क्या आंसर दे दिया, 4 2 जार 8 होता है, तो मेरे पास 8 आंसर में आ गया। और टाइप मेरे पास आ गई कि भाई आपकी टाइप फ्लोट है। अब हम आ जाते हैं डिवीजन में। अच्छा, पाइथन में ये होता है डिवीजन में कि हमारे पास ना आप ये कह लें कि 2 तरह की डिवीजन होती हैं। ठीक है, एक ऐसी डिवीजन होती है जिसको करने से हमारे पास आंसर फ्लोट में आता है, यानी कि पॉइंट्स में आंसर आता है। और एक इस तरह से होती है कि करने से आंसर हमारे पास इंटीजर टाइप में आता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम हमारे पास डिविजिबल हो उस पे, जैसे लेट्स सपोज मैंने 10 ले लिया है और मैं कह रही हूँ इसको 2 पे डिवाइड करें, तो आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। कोई भी बता दे, मेरे पास 10 है और मैं कह रही हूँ 2 पे डिवाइड करें, तो आंसर क्या आएगा। 5 जी, तो आप मुझे बताएंगे 5 इंटीजर है या फ्लोट है। इंटीजर। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 10 और मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई इससे आप 3 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। फ्लोट वैल्यू आएगी। फ्लोट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन में भी इस तरह से है कि हमारे पास 2 तरह की डिवीजन है। एक में हमारे पास फ्लोट में आंसर आता है और दूसरे में हमारे पास इंटीजर में आंसर आता है। ठीक है, अब अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारे पास आंसर फ्लोट में आए, तो हम लोग एक स्लैश यूज करते हैं। मैम ये जो z इज इक्वल टू x डबल स्लैश लगा हुआ है, इसको रिमूव करके सिंगल कर दें। ठीक है, ये वाली टाइप हम यूज करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा, मैम इसको रन करिएगा। अब देखें 5 और 50 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। 10 एनीवन, 10 आता है। लेकिन इसने मुझे फ्लोट में वैल्यू क्यों दी है, वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था।
इसको चाहिए था ना कि मुझे इंटीजर में ही वैल्यू देता, क्योंकि मेरे पास तो वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो रही थी, इसे नहीं चाहिए था कि ये मुझे फ्लोट में वैल्यू देता। अब क्या है कि मैंने डिवीजन की वो टाइप यूज की हुई है जिसमें हमारे पास फ्लोट में आंसर मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उसने मुझे 10.0 दे दिया। सिंगल स्लैश जो है ये हमारे पास हमेशा फ्लोट में आंसर देगी, और जो डबल स्लैश होती है ना वो हमारे पास इंटीजर में देगी। अब पहले ऊपर वाला सेल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। और फिर मैंने फॉर्मूला स्टोर करवा दिया, यानी कि मैं डिवाइड करवाना चाह रही हूँ x को और y को, ठीक है। तो मैंने z में उसको स्टोर करवा दिया और मैंने कह दिया प्रिंट कर दो z को। तो नीचे मेरे पास आउटपुट में 10.0 आ गया। नेक्स्ट तो मैंने उसको कहा मुझे टाइप भी प्रिंट करवा दो फ्लोट की, सॉरी z की। तो उसने मुझे फ्लोट जो है वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और अब नीचे देखें मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है। मैम आप ये वेरिएबल हटा के इसकी जगह पे कोई सिंपल सा वेरिएबल का नाम लिख दें, ए लिख दें बेशक, ठीक है। वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। ए इज इक्वल टू इंट जी। अब आप मुझे बताएं मैंने यहाँ पे ये क्यों किया और ये मैंने क्या यूज किया हुआ है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये काम हम क्यों करते हैं। आपने टाइप कास्टिंग की है। जी, टाइप कास्टिंग की हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास फ्लोट में वैल्यू थी उसको मैंने इंटीजर में कर दिया। नीचे भी ए कर दें। अब ये मैंने यहाँ पे जब टाइप ए करूंगी तो क्या होगा, मुझे बता देगा कि भाई आपकी टाइप ए, ठीक है। इससे पहले जो कोड लिखा हुआ था जैसे प्रिंट, मैम प्रिंट के बाद राइट करें एंड पे ए कोमा, टाइप ए। इसको रन करिएगा दोबारा से। तो देखें ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये दोनों को हमारे दोनों वैल्यूज हमें दे देगा, ठीक है। ये एक ही लाइन में वैल्यूज को लिखने के लिए या ये कह लें कि जोड़ने के लिए हम एक ही लाइन में राइट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि इनके दरमियान में हमारे पास स्पेस ना आए, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ राइट हो, तो उसके लिए हम ना कनकैटिनेट का फंक्शन यूज करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसने मुझे 10 दे दिया और साथ में उसने मुझे क्लास दे दी इंट की। नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब सेकंड डिवीजन की टाइप जो है फर्स्ट टाइप हो गई जिसमें हम लोगों को फ्लॉट में मिलती है। उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सिंगल स्लैश का, ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि अगर हम डबल स्लैश यूज करें तो इससे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू जो भी है हमारे पास आंसर जो है ना वो राउंड ऑफ होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जैसे हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 9 और y दिया हुआ है 5। तो 5 और 9 को डिवाइड करें तो आप मुझे बताएं आंसर क्या आता है, पूरा आंसर बताइएगा। बेशक अपने एंड पे करके देख लें और फिर मुझे बता दें, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। मैम 1.8। जी, देखें आंसर 1.8 है, ठीक है। इसको चाहिए था कि ये मुझे 1.8 आंसर देता, लेकिन इसने मुझे 1 आंसर क्यों दिया, क्योंकि मैंने डिवीजन की वो टाइप यूज की हुई है जिसमें हमारे पास वैल्यूज राउंड ऑफ होके आ जाती हैं, ठीक है। x डबल स्लैश y लगाया हुआ है इस सेल में, ठीक है, इस जगह पे। अब क्या है कि नीचे मैंने कहा प्रिंट z कर दे और नीचे मैंने सिंपल वही टाइप उसको कह दिया कि मुझे इसकी टाइप बता दें क्या है। तो मेरे पास आंसर में सिर्फ इंटीजर टाइप आई, बजाय इसके कि मेरे पास 1.8 शो था, मेरे पास सिर्फ 1 शो हुआ। क्यों शो हुआ, क्योंकि मैंने डिवीजन की वही टाइप यूज की थी जिसमें वो हमारे पास इंटीजर टाइप देता है हमें फ्लोट में आंसर देने की बजाय, ठीक है। और फिर उसने नीचे मुझे टाइप में भी कह दिया कि भाई आपकी टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है। अब बात ये आती है कि भाई हम इनको यूज क्यों करते हैं, डिवीजन तो डिवीजन होती है ना, हम लोग इन पे इतना क्यों कर रहे हैं कि भाई फ्लोट में करे उसको, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो डिवीजन्स होती है ना वो बहुत लंबी लंबी चल रही होती हैं। जैसे हम किसी वर्ड को लेटर को मतलब इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे होता, तो हमारे पास आंसर में आ रहा होता है, कैलकुलेटर में भी अक्सर ऐसा होता है 1.33333 ऑनवर्ड जा रहा होता है, इवन के कैलकुलेटर पे कि एंड तक जा रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ना ये डिवीजन्स में ये टाइप्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले सेल में देखें अगर, तो हमारे पास दिया हुआ है प्रिंट -3/2, सिंपल मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो उसने मुझे फ्लॉट में वैल्यू दे दी। फ्लॉट में वैल्यू क्यों दी आप बताएं मुझे, इस वाली सेल की बात कर रही हूँ मैं।
क्योंकि आपने नॉर्मल डिवीजन की है, आपने फुल डिवीजन नहीं की। जी, अब हमारा सेशन का टाइम एंड हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। मैम ये जो इंटीजर से फ्लोट में ये कन्वर्ट करता है तो ये राउंड ऑफ करता है, जी, जी, मतलब ठीक जैसे है। 99.99 हो इंटीजर में तो नहीं उसको वो सर, 100 आप ये कह कंसीडर लें करेगा नहीं, या 99 ही नहीं रहेगा? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बस जो इंटीजर टाइप होगी ना, वो ले लेगा, अगले वाली डेसिमल्स की वैल्यूज़ को वो छोड़ देगा। ठीक है? ठीक है। सर इसमें अगर आपके पास, अगर आपने करना है ना राउंड ऑफ, तो सर इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में, इवन के राउंड का ही फंक्शन है जो कि जी, राउंड शायद डॉट और ये यूज होता है। वो इनबिल्ट फंक्शन होता है। अगर आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास सपोज आ रही है 10.79, तो तब वो उसको राउंड ऑफ कर देगा। वो इनबिल्ट फंक्शन है। और इवन कि अगर आपको वो राउंड ऑफ वैल्यूज नहीं चाहिए तो सिंपल लाइक आप ये जो है, ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो है जस्ट वो आपको देगा। तो वो जितनी होगी वो एज इट इज आपको देगा। ठीक है मैम। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कल के लेक्चर को आप में से कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया था? काइंडली अपने हैंड रेज़ करें। वेल डन, बहुत अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस की थी। अच्छा, अब ये बताइए जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने क्यों नहीं की? काइंडली प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? जी इससे मैम, आपका टाइम ना भी एंड हो गया। जी, जी। इससे एंड आपका हाँ, फ़ायदा है, जैसे सब लोग एक्चुअली सब लोग पार्टिसिपेट किया करें। अब देखें ना, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो डे वन से कर रहे हैं, और वही वही आज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो नीचे की और भी पार्टिसिपेंट है आप भी करें, क्योंकि यहाँ सारे लोग सीखने हैं। अगर दो चीजें हो सकती हैं, देखें, या तो आपको सब कुछ आता है या आपको फिर कुछ नहीं आ रहा। तो आप अगर पूछेंगे नहीं या बताएंगे नहीं या डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? आगे आपको असाइनमेंट्स भी मिलनी है, बहुत सारे टास्क भी मिलने हैं। तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करेंगे अगर आपको अभी से समझ नहीं आएगा? तो काइंडली पार्टिसिपेट करें, आपके लिए अच्छा है। ठीक है मैम। जी, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मैम, ओके, बहुत अच्छा सेशन था। एंड थैंक यू। इंशाल्लाह कल फिर होती है बात। जी, काइंडली आप पार्टिसिपेट किया करें, फिर हमें भी पढ़ाने की मोटिवेशन मिलती है और क्लास कंडक्ट करने का भी ना एक मज़ा आता है कि भई क्लास में सारे पार्टिसिपेट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।